Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all good. एंड आज हम क्लास 9th का चैप्टर करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये चैप्टर एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है, क्लास 9th का है। तो ये चैप्टर को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी है, वो सब इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज हम चैप्टर करने वाले सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस। उनके हम स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे एंड फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे हमें पता ही हमारे चैप्टर का नाम ये सेल, स्टार्ट ही सेल से हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेल। ठीक है, मेन है व्हाट इज सेल, सबसे पहले पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इसका जो क्वेश्चन आता है ना, वो 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है कि देखो, इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सबसे पहले समझो, सेल बहुत छोटा होता है। हमारी बॉडी में भी ले लो या एनिमल की बॉडी में ले लो, सबकी बॉडी में सेल होता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है आप उसको कभी देख ही नहीं सकते। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई थिंक यू कैन सी, बट द विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आप उसको देख ही नहीं सकते। तो मेरा ये है कि अगर ये क्वेश्चन आपके में आता है, पता है कैसे आएगा ये क्वेश्चन आएगा, पूछेगा व्हाट इज द, मतलब आपको एक गैप दे देगा, देन उसकी डेफिनेशन में बताओ कि ये कौन से 4 ऑप्शन दे के पूछ लेगा। तो सेल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेल के बाद बनता है टिश्यू। टिश्यू, the group cell having similar structures having function origin is called tissue। ठीक है, जब सेल होते हैं ना, तो सेल का जो बहुत सारे पार्ट में जब वो ऑर्गेनेट हो जाते हैं, तो उसको हल्का हल्का ज्वाइंट करता है, ये ऑरिजिन करता है, फंक्शंस उसके सिमिलर बन जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो काम होता है टिश्यू का। ठीक है, देन उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब कोई भी चीज जो सिंगल है, एक है ना, उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल की बात हो रही हो, जहाँ पे जब मल्टीपल डिवीजन ना हो रहे हो, सिंगल सेल की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, तो मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी से समझ में आ रहा है बहुत सारे। ठीक है, जब हम मल्टी सेलुलर की बात हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ two or more than 2 cells are called multicellular organism। हमारी डेफिनेशन ही डिफाइन कर रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इज दैट कि multicellular organism is that कि you have to find so many cells of combine this, that is the multicellular organism। ठीक है, तो आई थिंक सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म ये मेन है। अब मैं आपको एक मेन बात बताती हूँ, वो क्या है कि अभी आपने पढ़ा सेल, अभी आपने पढ़ा सेल, सेल से बनता है टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान रखिएगा। टिश्यू से बनता है ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं आगे का क्या देखेंगे? द सेल वाज डिस्कवर्ड। अब देखते हैं सेल को किसने डिस्कवर्ड करा। अभी तक तो हमने पढ़ा, सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, ऑर्गेनिज्म पढ़ा, सब पढ़ा। 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी पढ़ा। अब हम देखते हैं सेल को डिस्कवर्ड किसने करा। सेल को डिस्कवर्ड करा था रॉबर्ट हुक ने। सबसे ये आने वाला क्वेश्चन है कि हु इज द डिस्कवर्ड द सेल। तो आपका आंसर क्या, आपको ध्यान रखना है, उस रॉबर्ट जो है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट फॉरन है, रॉबर्ट ये है, रॉबर्ट रबिस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड करा था, क्या डिस्कवर्ड करा था? सेल डिस्कवर्ड करा था। कौन से ईयर में? 1665 में। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवर्ड करा था और कौन से ईयर में डिस्कवर्ड करा था। तो 1665 में सेल डिस्कवर्ड करा था बाय रॉबर्ट हुक। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अब सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि सेल जो है, एक दो, अब पूछते हैं सिंगल सेल, जो यूनिसेलुलर सेल बता रही थी मैं आपको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बता रही थी। अब यूनिसेलुलर सेल भी होते हैं, जरूरत हो ना ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिश्यू भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर सेल यानी कि सिंगल सेल का क्या होता है? सिंगल, द एग ऑफ हेन। अगर आपसे कोई पूछता है यूनिसेलुलर सेल, सेल का कोई एग्जांपल दो या फिर कुछ समझाओ उसके बारे में, क्या आप ले सकते हो? तो आप बता सकते हो बेसिक जो जनरली लाइफ में है। तो जो द एग ऑफ हेन इज अ सिंगल सेल। ठीक है, तो एग ऑफ सेल द एग ऑफ हेन इज अ सिंगल सेल।
ठीक है, तो जो उसका एग होता है हैन का, मुर्गी का, तो वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अब उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो द आउटर पार्ट, जो आउटर पार्ट होता है ना एग का, उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, एंड जो उसका इनर पार्ट जो होता है, येलोइश पार्ट जिसको हम बोलते हैं, अंडा खाया है आपने कभी उबला हुआ, जो उसका येलो पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं यॉल्क। तो वो ये बता रहा है कि देखो है तो दो, लेकिन वो है कौन सा सेल, सिंगल सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल है, लेकिन उसके दो पार्ट आपको दिखाए, व्हाइट पार्ट एंड येलोइश पार्ट, लेकिन वो है कौन सा, यूनिसेलुलर सेल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है, the human body has about trillions of cells which is different shape and different size। देखो बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि ट्रिलियन से बहुत जा सकते हैं, टेट्रा सेल्स भी जा सकते हैं, टेट्रा मतलब 4 होता है साइंस की लैंग्वेज में। तो द ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल विच इज डिफरेंट शेप एंड साइज, सबकी डिफरेंट शेप है, सबकी डिफरेंट साइज है, कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स साइज नहीं है। जरूरी नहीं है आपको एक सर्कल ही बनने को मिलेगा तो आपको पता चलेगा भाई ये सेल है, नहीं, सर्कल जरूरी नहीं सर्कल ही मिलेगा, आपको कोई सा भी शेप मिल सकता है, यूं वाला शेप मिल जाए, यूं वाला शेप मिल जाए, कैसे भी सेल के शेप हो सकते हैं, बिल्कुल पतला भी हो सकता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा ही नहीं, ये इतना छोटा हो जाएगा जस्ट लाइक पॉइंट हो जाएगा, उसका साइज का भी कुछ पता नहीं है, कभी साइज बड़ा हो जाएगा, कभी साइज छोटा हो जाएगा, तो ये कोई फिक्स तो है नहीं, ठीक है। सो हमने भी पढ़ा था नंबर ऑफ सेल्स, पढ़ लेते, उसका फर्स्ट पॉइंट अभी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, डिफरेंट काइंड ऑफ साइज, ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। अब उसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ अ सिंगल कॉल्ड सेल इज कॉल्ड जाइगोट। आपको जाइगोट टर्म ध्यान रखना है, अभी आगे भी जब ह्यूमंस हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें जाइगोट बहुत यूज होगा। तो जाइगोट का काम क्या होता है, द जाइगोट विच डिवाइड कॉन्टिन्यूसली गिव लार्ज बॉडी। तो जाइगोट का काम होता है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड्स करना, स्मॉल बॉडी को डिवाइड करते रहना और उसको क्या प्रोवाइड करवाना, लार्ज बॉडी में कन्वर्ट करवाना। वो पहले क्या, उसका क्या काम है, डिवाइड करवाना कॉन्टिन्यूसली। जब वो इतनी स्पीडली डिवाइड करवाता है तो वो लार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जाइगोट का काम है। अभी जब हम ह्यूमन पढ़ेंगे ना तो उसमें जाइगोट आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन जाइगोट यही होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, सम ऑफ एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स देखते हैं। अमीबा, अमीबा पता है कैसे होता है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इज द स्ट्रक्चर इज दैट, ये इसके एक ही न्यूक्लियस होता है और अलग अलग होते हैं। एंड द पैरामीशियम इज ऑल्सो एग्जाम्पल, पैरामीशियम का भी ऐसे ही एग्जाम्पल ये बनता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। आप जब ये एग्जाम्पल सुनने होंगे ना तो 2 मिनट वीडियो स्टॉप करके आप इन लोगों की पिक्चर देख लेना कि ये कैसे होते हैं, क्योंकि काफी बार जो ना पिक्चर बनी हुई आती है देन उसका वन ये पूछ लेता है कि ये क्या है, अमीबा है कि पैरामीशियम है कि क्या है। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। अब है एक और है एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपको याद करना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 3 एग्जाम्पल है, अमीबा, पैरामीशियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके भी एग्जाम्पल है, देखो मल्टीसेलुलर देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर डिफरेंट functions performed by different groups and cells। मल्टीसेलुलर का मतलब ही यही है भाई, बहुत सारे हैं, उनका तो कुछ डिफाइन ही नहीं हो सकता। अब बताओ, अब किसी का स्ट्रक्चर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, किसी का स्ट्रक्चर कुछ है, तो उसके डिवाइडेशन भी तो अलग अलग होंगे, कोई फास्ट डिवाइड कर रहा है, कोई स्लो डिवाइड कर रहा है। तो इस दैट यही बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है जिनकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्म कर रहे हो, है ना। और यही इसका अपोजिट यूनिसेलुलर में